हेलो फ्रेंड्स, रीड स्पायरेक्स पर आपका स्वागत है। फीलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच कोई मोटिवेशनल फेरी टेल नहीं है, बल्कि एक ब्रूटली ऑनेस्ट कन्फेशन है एक ऐसे आदमी का जिसने खुद जीरो से बिलियनर बनने तक का सफर तय किया। और किताब की शुरुआत ही इस सच्चाई से होती है कि अमीर बनना ग्लैमरस नहीं होता, ये अनकंफर्टेबल, लोनली और एग्जॉस्टिंग होता है। लेखक साफ कहता है कि अगर आप सिर्फ फैंसी लाइफस्टाइल, लैम्बोर्गिनी और इंस्टाग्राम वैलिडेशन के लिए अमीर बनना चाहते हैं, तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि रियल वेल्थ सैक्रिफाइस मांगता है। पहले चैप्टर में डेनिस समझाते हैं कि रिच बनने का सबसे पहला रूल है, आपको सच में अमीर बनना है, न कि अमीर दिखना। वो बताते हैं कि दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक जो वेल्थ क्रिएट करते हैं और दूसरे जो वेल्थ कंज्यूम करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग कंज्यूमर बने रहते हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन, कार, क्लोथ्स खरीदते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पैसा आ कहाँ से रहा है। डेनिस अपनी ज़िंदगी का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत में जर्नलिज्म और पब्लिशिंग में काम किया, लेकिन जॉब से नहीं बल्कि ओनरशिप से पैसा बनाया। यहाँ लेसन साफ है कि नौकरी आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं। दूसरे चैप्टर में लेखक इल्यूजन तोड़ते हैं कि इंटेलिजेंस या डिग्री से ही अमीरी आती है। वो कहते हैं कि दुनिया के कई रिचेस्ट लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी, रिस्क लेने की हिम्मत। डेनिस बताते हैं कि स्कूल सिस्टम आपको एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन करता है, ओनर बनने के लिए नहीं। और यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी लाइफ भर सैलरी पर अटके रहते हैं। वो एनालॉजी देते हैं कि अगर वेल्थ मैराथन है तो जॉब ट्रेडमिल है, आप दौड़ते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तीसरे चैप्टर में डेनिस बताते हैं कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको ओनरशिप चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, ब्रांड हो या प्लेटफॉर्म। वो कहते हैं कि सैलरी लीनियर होती है, लेकिन ओनरशिप एक्सपोनेंशियल होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर हैं और किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं तो आपको पर आर्टिकल पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वही मैगजीन आपकी खुद की हो तो हर कॉपी बिकने पर पैसा आएगा। डेनिस बताते हैं कि उन्होंने मैगजीन्स इसीलिए नहीं शुरू की क्योंकि उन्हें राइटिंग पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैगजीन्स स्केलेबल थीं। चौथे चैप्टर में वो बताते हैं कि आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन आपको रिच बनाता है। दुनिया आइडियाज से भरी है, लेकिन डिसिप्लिन से खाली है। डेनिस कहते हैं कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास हजारों फेल्ड आइडियाज होते हैं, लेकिन वो एक आइडिया को ऑब्सेसिवली एग्जीक्यूट करता है। वो एनालॉजी देते हैं कि गोल्ड माइन की तरह वेल्थ भी सतह पर नहीं होती, आपको गहराई तक खोदना पड़ता है, और ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं। पांचवें चैप्टर में वो बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। रिचनेस कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है वैल्यू क्रिएशन का। डेनिस बताते हैं कि उन्होंने मेंस मैगजीन्स इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने एक अंडर सर्व्ड ऑडियंस देखी जो एंटरटेनमेंट और एस्केपिज्म चाहती थी। यहाँ लेसन ये है कि मार्केट को मत बताओ कि तुम्हें क्या बेचना है, मार्केट को सुनो कि उसे क्या चाहिए। छठे चैप्टर में लेखक डर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि डर कभी खत्म नहीं होता। अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब लोग डर के कारण एक्शन नहीं लेते। डेनिस बताते हैं कि उन्होंने कई बार लाखों पाउंड दांव पर लगाए, कई बार हारे, लेकिन उन्होंने कभी सेफ खेलना नहीं सीखा। वो एनालॉजी देते हैं कि बिजनेस बॉक्सिंग मैच की तरह है, अगर आप पंच खाने से डरते हैं तो रिंग में मत उतरिए। सातवें चैप्टर में वो बताते हैं कि रिच बनने के लिए आपको लंबे समय तक अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा, फ्रेंड्स छूटेंगे, वीकेंड्स खत्म होंगे, स्लीप सैक्रिफाइस होगी। डेनिस साफ कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस रिच बनने के फेज में एक मिथ है, बैलेंस बाद में आता है, पहले ऑब्सेशन आता है। आठवें चैप्टर में वो बताते हैं कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा, मैं नेक्स्ट ईयर शुरू करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। डेनिस कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, एक्शन लेने वाला ही समय को सही बनाता है। नौवें चैप्टर में लेखक बताते हैं कि पैसा अपने आप में गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रीडम गोल होनी चाहिए। रिच बनने का असली फायदा ये है कि आप अपने समय के मालिक बनते हैं, लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि पैसा कैरेक्टर को एम्प्लीफाई करता है। अगर आप ग्रीडी हैं तो पैसा आपको और ग्रीडी बनाएगा। 10वें चैप्टर में डेनिस बताते हैं कि आपको हर किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने कभी वेल्थ क्रिएट नहीं की। वो कहते हैं कि एडवाइस वही लो जो वही है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, वरना एडवाइस नॉइज बन जाती है। 11वें चैप्टर में वो बताते हैं कि जेलसी और क्रिटिसिज्म सक्सेस का टैक्स है। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो आप शायद कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे। डेनिस बताते हैं कि कैसे उनकी मैगजीन्स को वल्गर कहा गया, उन्हें इररिस्पॉन्सिबल कहा गया, लेकिन रेवेन्यू नंबर्स ने हर क्रिटिक को चुप करा दिया।
12वें चैप्टर में वो बताते हैं कि रिच बनने के बाद भी पीस गारंटी नहीं होती। डिप्रेशन, लोनलीनेस रियल हैं। इसलिए ऑथर बार बार कहते हैं कि अगर आप सिर्फ हैप्पीनेस के लिए रिच बनना चाहते हैं तो ये गलत मोटिवेशन है। रिच बनो क्योंकि तुम क्रिएट करना चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, इंडिपेंडेंस चाहते हो। 13वें चैप्टर में डेनिस बताते हैं कि इनहेरिटेंस या लक एक्सेप्शंस हैं, रूल्स नहीं। ज्यादातर लोग लॉटरी मेंटालिटी में जीते हैं। लेकिन वेल्थ लॉटरी से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। 14वें चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आपको मनी मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि पैसा बनाना एक स्किल है और पैसा संभालना दूसरी। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। 15वें चैप्टर में वो बताते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क न लेना है। इन्फ्लेशन, कंपटीशन और टाइम हर किसी को खा जाते हैं, और जो व्यक्ति चेंज से डरता है वही सबसे पहले खत्म होता है। 16वें चैप्टर में डेनिस बताते हैं कि आपको अपने अंदर हंगर जिंदा रखनी होगी। कंफर्ट सक्सेस का दुश्मन है। जैसे ही आप सेटल हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। 17वें चैप्टर में वो बताते हैं कि मेंटरशिप किताबों और ऑब्जर्वेशन से भी आती है। हर मेंटोर आपको हाथ पकड़कर नहीं सिखाता, कई मेंटोर्स की गलती देखकर भी सीख मिलती है। 18वें चैप्टर में डेनिस बताते हैं कि रिच बनने का रास्ता लोनली होता है, क्योंकि भीड़ सेफ्टी पसंद करती है और क्रिएटर रिस्क। 19वें चैप्टर में वो बताते हैं कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक एवरेज रिजल्ट्स के साथ सर्वाइव करना होगा। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। 20वें चैप्टर में लेखक पूरी किताब का सार बताते हैं कि रिच बनने का फॉर्मूला सिंपल है लेकिन ईजी नहीं। ओनरशिप लो, रिस्क लो, वैल्यू क्रिएट करो, पेशेंस रखो, एक्सक्यूजेस छोड़ो, और अंत में डेनिस ब्रूटली ऑनेस्ट कंक्लूजन देते हैं कि रिच बनना सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको कंफर्ट नहीं बल्कि डायरेक्शन देगी, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो रीडस्पायर एक्स को, क्योंकि एक आइडिया ही काफ़ी होता है लाइफ बदलने के लिए।